ओम शांति। देश विदेश के पुस्तकालयों में ईश्वरीय निमंत्रण तथा साहित्य। देश तथा विदेश के सामान्य लोगों को भी ईश्वरीय कार्य से परिचित कराने के लिए बाबा ने अनेकानेक पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों में बहुत सुंदर छपा हुआ साहित्य, कल्प वृक्ष तथा सृष्टि चक्र के चित्र और ईश्वरीय निमंत्रण भेजा। न्यूयॉर्क, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, शिकागो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आदि आदि ने उसकी पहुंच दी, हर्ष प्रकट किया। बम्बई से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी साप्ताहिक इलस्ट्रेटेड वीकली, अरानाकुलम से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र दीपक आदि आदि समाचार पत्रों के संपादकों को भी पत्र और साहित्य भेजा गया, ताकि जनता के लाभार्थ वे उसे प्रकाशित भी करें और स्वयं भी उससे लाभ उठाए। परंतु किसी ने उसकी पहुंच मात्र लिख दी और किसी ने तो इतना भी कष्ट नहीं किया। मनुष्य कह तो देते हैं कि हे प्रभु, तेरी लीला न्यारी, परंतु जब वह प्रभु इस धरती पर धरा पर आकर पुनः अपनी न्यारी लीला करते हैं, तब मनुष्य उसे समझने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। देखिए तो, पाकिस्तान के वित्त मंत्री बी जमान जी ने अपने पत्र में ब्रह्म कुमारियों को जो अपना पत्र लिखा, उसमें उन्हें कल्प पहले की तरह विकारी विश्व को मुक्ति दिलाने वाली प्रजापिता ब्रह्म कुमारियां, द लिबरेटर ऑफ वर्ल्ड, लाइक कल्प अगो, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर सो एंड सो, कराची, इस पते पर भेजा। परंतु फिर भी उनके कार्य से पूर्णतः लाभ लेकर स्वयं विकारों से मुक्त होने का पुरुषार्थ नहीं किया। इस प्रकार हमने बाबा द्वारा भिजवाए गए कुछ एक पत्रोतारों तथा ईश्वरीय साहित्य का जो समाचार दिया, उसके पीछे हमारा उद्देश्य यह बताना है कि बाबा ने विभिन्न प्रकार से ईश्वरीय सेवा करने का प्रशिक्षण पहले से ही दे दिया था। अब सत्युग की स्थापना के कार्य की गति को तीव्र करने के लिए बाबा ने यज्ञवत्सों को भारत के विभिन्न नगरों में भेजने का संकल्प भी किया था। उस समय सृष्टि चक्र तथा कल्प वृक्ष के दिव्य चित्र भी काफी संख्या में छपे हुए थे। ये दोनों चित्र दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि पर आधारित थे। बाबा इन चित्रों को बहुत ही अनमोल बताते थे। वे कहते थे कि कल्प वृक्ष ऐसा लगता है जैसे मोर पंख फैलाकर खड़ा होता है। जो इस चित्र को यथार्थ रीति समझेगा, वो सत्य की विषय के स्वराज के ताओसी तक पिकॉक थ्रोन को जीतेगा। यह बाबा सृष्टि चक्र के बारे में बाबा कहते थे, यह आत्माओं के अनेक जन्मों को बताने वाली जन्म पत्री है अथवा जीवन की पहेली है, को हल करने करके विश्व के स्वराज्य की चाबी अथवा लॉटरी देने वाली ईश्वरीय सौगात है। कल्प वृक्ष का चित्र जो है, उन दिनों बाबा ने बहुत से ईश्वरीय निमंत्रण पत्र, पुस्तिकाएं, हैंडबिल, ब्रोशर आदि आदि भी छपवाए थे। इनमें बताया गया था कि मनुष्य दिन भर इस प्रकार के वाक्य बोलता है कि यह मेरा शरीर, यह मेरा जमीन, यह मेरा जेवर आदि आदि। इन वाक्यों में मेरा, मेरे आदि शब्द प्रयोग करने वाला मैं वास्तव में कौन हूँ? इस साहित्य में यह भी बताया गया था कि हम एक सेकंड में मन को वश करके विश्व के स्वराज्य की चाबी अपने हाथ में कैसे कर सकते हैं। सृष्टि ड्रामा के सत्युग से लेकर कलयुग के अंत तक इस इतिहास तथा संगम युग का वृतांत और भविष्य के वृतांतों का भी इसमें उल्लेख था। इसके अतिरिक्त सर्वशक्तिमान बीज रूप परमात्मा के चरित्रों तथा मन को वश में करने के तरीकों पर भी पुस्तकों में हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी आदि आदि भाषाओं में छपाई गई थी। कुछ प्रश्नावलियां भी प्रकाशित की गई थी, जो कि नए जिज्ञासुओं से भराने के लिए थी। इस प्रकार इन अस्त्रों शस्त्रों के साथ अब शिव शक्तियां अथवा ज्ञान गंगाएं भारतवासियों की ज्ञान सेवा के लिए तैयार थी। चेतन ज्ञान गंगाएं पतितों को पावन करने की अलौकिक सेवा में तत्पर अब ब्रह्मावत्स ईश्वरीय सेवा के लिए तैयार हो गए थे। इस सेवार्थ उन्हें ईश्वरीय ज्ञान भी काफी स्पष्ट रीति से और विस्तार पूर्वक मिल चुका था।
संयोगवश अपने-अपने मित्र संबंधियों से उनका पत्र व्यवहार भी इस तरह हो रहा था जिससे उनकी भी ज्ञान सेवा की जा सके। अब लौकिक मित्र संबंधियों से अनेक यज्ञवत्सों को उनके यहाँ जाकर उन्हें ज्ञान लाभ देने के लिए निमंत्रण प्राप्त हुए। अतः इन ब्रह्मावत्सों का अलौकिक सेवार्थ विभिन्न नगरों में जाना हुआ। सन 1942 की बात है। ब्रह्मा कुमारी नहीं 52 की बात है। ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि जी अहमदाबाद में एक व्यक्ति के निमंत्रण पर वहाँ ईश्वरीय ज्ञान वितरणार्थ गई। वह व्यक्ति पहले आबू में भी आए थे। वहाँ जब उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान सुना तो उन्हें बहुत आनंद आया। आत्मिक सुख का अनुभव करने के कारण उन्होंने स्वेच्छा से एक लिफाफे में कुछ नोट डालकर यज्ञ में भेंट किए। परंतु बहनों ने कहा हम किसी से भी आर्थिक सेवा नहीं ले सकते। इस पवित्र ईश्वरीय यज्ञ में उसी का धन कार्य में लग सकता है जो इस ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। आपने अभी हमसे इस ज्ञान सेवा पूरी तरह ली नहीं है, न इसके नियमों को अपने जीवन में अपनाकर जीवन को निर्विकार बनाने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया था। हमें जो ईश्वरीय आज्ञा है उसके अनुसार हम आप द्वारा ये धन स्वीकार करने में असमर्थ हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने उस व्यक्ति को यज्ञ प्रसाद भी दिया था और ज्ञान चर्चा द्वारा पवित्रता के लिए प्रेरणा भी दी थी। जब उस व्यक्ति ने ब्रह्मा कुमारी बहनों की इस बात को सुना कि वे आर्थिक सेवा स्वीकार नहीं कर सकती तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने मन में सोचा कि आज के जमाने में कौन व्यक्ति जिसे पैसा प्यारा नहीं लगता। हम साधुओं और महात्माओं को धन देते हैं तब वे तो उसे झट स्वीकार कर लेते हैं और धन प्राप्त करके उन्हें हर्ष होता है। परंतु मैंने जीवन में पहली बार एक ऐसे धार्मिक स्थान और ऐसी बहनें देखी हैं जो कहती हैं कि हम धन स्वीकार करने में समर्थ हैं। सचमुच इनका मन अनासक्त है, इनके जीवन में त्याग है, इन्होंने कुछ उसूल अपनाया है। ये बहुत ही उच्च आत्मा है। तो ज्ञान चर्चा और प्रैक्टिकल जीवन से प्रभावित होकर जब अहमदाबाद लौटे वहां से उन्होंने धन्यवाद का एक पत्र और अहमदाबाद में आने का निमंत्रण पत्र लिख भेजा। उसी निमंत्रण को स्वीकार कर ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि जी अहमदाबाद गई थी। इसके शीघ्र ही बाद ब्रह्मा कुमारी दीदी मनमोहिनी जी तथा रुक्मिणी जी अपने लौकिक मित्र संबंधियों के निमंत्रण पर कुंडला गए थे और वहां से लौटते समय दिल्ली जाकर ईश्वरीय सेवा करने की योजना बनाई थी। ब्रह्मा कुमारी संतरी जी, सती जी तथा प्रकाश मणि जी और ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर जी तथा चंद्रहास जी कलकत्ता में इस संबंधियों के निमंत्रण पर गए थे। ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी तथा गंगा जी को दिल्ली में से निमंत्रण मिला था। ब्रह्मा कुमारी कमल सुंदरी जी का पूना में सिवात जाना हुआ था। इस प्रकार कोई यज्ञवत पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में जाकर ईश्वरीय सेवा में तत्पर हो गए थे। 14 वर्ष ज्ञान यज्ञ के कुंड के भीतर योग तपस्या करने के बाद बाहर लोगों के यहाँ आने का उनका यह पहला अनुभव बड़ा अजीब सा था। 14 वर्ष के बाद यज्ञ कुंड से बाहर निकलने का अजीब अनुभव। इस बारे में ब्रह्मा कुमारी कमल सुंदरी जी जो कि वर्तमान समय मेरठ में ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित थी लिखती है, क्या बताऊं, सारे कल्प में वर्तमान जीवन एक बहुत ही अजीब जीवन है। मैंने इस जीवन में 4 बार जन्म लिया। एक जन्म तो जैसे शरीर का होता है वैसे लिया ही। इस जन्म में मेरा अभिप्राय है शारीरिक जन्म लेना। इसके बाद माता पिता से लालन पालन करके बड़ा किया और फिर विवाह कर दिया। इसे मैं अपना दूसरा जन्म मानती हूँ क्योंकि कन्या के लिए विवाह एक घर से मरकर दूसरे घर में जन्म लेने के समान होता है। विवाह होने पर उसे एक प्रकार के माता पिता और मायके वालों से दैहिक नाते तोड़कर पति से तथा ससुराल वालों से नया नाता जोड़ना होता है। कन्या के समय का अलबेला निश्चिंत स्वतंत्र पवित्र जीवन समाप्त होकर अब उसका पराधीन परतंत्र और चिंताओं से भरा जिम्मेवारी का जीवन प्रारंभ होता है जिसमें उसे कदम कदम पर दूसरों की बातें सुननी पड़ती है, सहन तथा त्याग करना पड़ता है। ये 2 जन्म तो प्राय हर एक नारी को इस कलयुगी विकारी संसार में लेने ही पड़ते हैं, परंतु मैंने 2 जन्म इसके अलावा भी लिए। आप सोचते होंगे कि वो 2 जन्म कौन से हैं। जब मैंने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया तब वह मेरा एक नया जन्म था।
इसमें इसलिए नया जन्म मानती हूँ क्योंकि अब मेरे मैंने परम पिता परमात्मा को पिता के रूप में अपनाया और मीरा की तरह भिखारी संसार की रीति रस्म और लोक लाज छोड़ी। अब परम पिता परमात्मा जो सतगुरु में के रूप में मिले थे, तो दैहिक नातों को भूलकर उनकी माम एकम शरणम व्रज सर्वध सर्वधर्माना परित्यज्य के मंत्र के अनुसार उनसे ही आत्मिक नाता जोड़ना पड़ा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई इस वचन को निभाने के लिए बुद्धि में एक पतिव्रता नारी की तरह उस निराकार परमात्मा को ही मन में बसाया। बाकी संसार से विनाशी नाते तथा कर्मों के खाते बुलाने पड़े। यह मरना भी कठिन था और जन्म लेना भी कठिन था, क्योंकि मैंने पहले ही 2 जन्म लिए थे जिनका मैं पहले वर्णन कर चुकी हूँ। उनमें इतना सहन नहीं करना पड़ा और बुद्धि को भी इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा जितना कि अलौकिक जन्म तथा मर्जीवा जन्म लेने पर इस अलौकिक जीवन में वर्तमान कलयुगी विकारी संसार को ही बुद्धि से भुलाने तथा मन से विसराने का पुरुषार्थ था। और सभी लौकिक रिश्तेदारों को देखते हुए भी बुद्धि से उन नातों को याद न करके अविनाशी आत्मिक नाते को याद करना था। जन्म जन्मांतर से आत्मा के जो संस्कार पक्के हो गए थे, उन्हें बिल्कुल मिटाने की मेहनत कोई कम मेहनत नहीं थी, बल्कि यह भी एक तरह से मरना और एक तरह से जीना था। पाँव फर्श पर होते हुए भी बुद्धि को अर्श पर रखने का यह पुरुषार्थ था। तो क्या स्वयं अपनी देह को भूलकर विदेही बन जाने का यह अभ्यास था? और कदम कदम पर पतियों से के भी पति परमेश्वर की जो मत मिले उस पर ही चलना और मर मिटने की टेव मन को डालनी थी। पुराने सिर को काट कर तली पर रखकर दिव्य बुद्धि के दाता परम पिता परमात्मा से नया आशीष अर्थात दिव्य बुद्धि लेने की अनोखी बात थी। इसीलिए तो इस जीवन को मर्जीवा जन्म कहा गया है। और इस जन्म के कारण ही तो सच्चे ब्राह्मण को द्विज अर्थात दूसरा जन्म लेने वाला माना गया है। गोया शूद्र जीवन का अंत करके अब ब्राह्मण बनने का अथवा कीड़े के बदले लिंगी बनने का सवाल था। बहुत से यज्ञवत्सों ने ये जन्म लिया और उनकी तरह मैंने भी अलौकिक जन्म व जीवन लिया। अतः अब हम ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्रह्मा बाबा के मुख मुख से यानी मुख द्वारा दिए गए ज्ञान से पैदा हुए ब्राह्मण ब्रह्म कुमार कुमारियां कहलाए। यज्ञ पिता यज्ञ माता द्वारा ही हमारा लालन पालन और हमारी शिक्षा शुरू हुई। बड़ी आयु होते हुए भी अब फिर से इस ईश्वरीय गुरुकुल में हमारा न्यारा प्यारा और निश्चिंत विद्यार्थी जीवन प्रारंभ हुआ और ईश्वरीय विद्या के अध्ययन में ही व्यस्त ब्रह्मा बाबा और सरस्वती मैया के रूहानी धर्म के बच्चे बने। आहा, इस अलौकिक जीवन के सुख क्या वर्णन करें। नित्य प्रति ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनते, अलौकिक तथा पारलौकिक माता पिता का निस्वार्थ आत्मिक स्नेह पाते, ईश्वर अर्पण हुए धन से सच्चे ब्राह्मणों द्वारा बनाया पवित्र ब्रह्मा भोजन लेते, ईश्वरीय कुटुंब में रहते हमारा ये नए प्रकार का बचपन हमें कभी स्वप्न में भी नहीं भूल सकता। अतीन्द्रिय सुख वाला यह जीवन भी सभी ब्रह्मावत्सों ने पाया, परंतु मेरा जो चौथा जन्म हुआ वह किसी किसी ने ही पाया। मेरा चौथा जन्म हुआ यह कि एक बार मेरे जीवन में फिर पलटाया। शिव बाबा ने यज्ञ वत्सों को तथा यज्ञ माता और यज्ञ पिता को यह अनुभव कराना था कि सत्युग में देवताई जीवन कैसा होगा, उस समय के संस्कार कैसे होंगे और खान पान आदि की रीति कैसी होगी। अतः उस करण करावन दिव्य दृष्टि विधाता प्रभु ने मुझे एक और जन्म दिया। कैसे? अनायास ही एक दिन मुझे शिव बाबा ने एक विशेष विश्राम दिया। उसके अनुसार मैं अलग ही एक कमरे में कई दिन तक रही। मुझे भोजन करने के लिए मना थी, थोड़ा फल और दूध लेती थी और न किसी की बात सुनती थी, न किसी से करती थी और न किसी अज्ञानी व्यक्ति को देखती थी। निरंतर योगाभ्यास की आज्ञा मुझे मिली हुई थी। एक सूरजमुखी फूल की तरह मेरी दिनचर्या थी। शिव बाबा की याद ही मेरा एकमात्र काम था। बस इस प्रोग्राम के परिणाम स्वरूप मेरे इस जीवन के सभी संस्कार विरूपावित हो गए। इस संसार की सभी स्मृतियां गुम हो गई, सभी दैहिक नाते भूल गए और दृष्टि वृत्ति सब पलट गई। मैं जीती जागती तो थी, परंतु मुझे अपने देह का नाम, आयु व परिचय कुछ भी याद ना रहा। मेरे जो लौकिक संबंधी थे उनकी भी मुझे पहचान तथा स्मृति न रही।
यहाँ यज्ञ में आने के बाद जो मेरे दिव्य संबंधी अर्थात यज्ञ निवासी भाई बहन थे, इनके भी नाम आदि मुझे सब भूल गए। मैंने अपने आप को भविष्य की सत्युगी सृष्टि की एक दैवी राजकुल की बहुत छोटी सी कन्या के रूप में अनुभव किया। वहां की भाषा तथा बोलचाल मेरे मुख से धीमे धीमे स्वर से निकलती थी। वहां के देवी देवताओं जैसा ही सतो प्रधान संस्कार का मेरे मन में प्रादुर्भाव हुआ। मैं काम, क्रोध, लोभ आदि का अर्थ, व्यवहार या विचार जानती तक नहीं थी। इस कलयुगी संसार की भाषा, चेष्टा, हाव भाव, रीति रस्म आदि को समझती तक नहीं थी। तो जैसा बाबा कहते हैं ना, हर चीज की अविद्या हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। यानी हम हमारा मन बुद्धि अगर इतना वश हम कर लें कि सिर्फ शिव बाबा याद रहे, सारे कर्म करते हुए भी सिर्फ शिव बाबा याद रहे, हमारे अंदर छुपे हुए जो दैविक संस्कार हैं इमर्ज हो जाएंगे। और ये जो कलयुगी संस्कार हैं ये मर्ज हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मेरे नेत्र वही थे, परंतु देखने वाला मन बदल गया हुआ था। मैं दिव्य दृष्टि से सभी को देखती थी। त्रिकालदर्शी परम पिता परमात्मा ने अपनी शक्ति से मुझे कुछ समय के लिए ऐसा कर दिया था कि जो जो भी यज्ञवत मेरे सामने आते, मेरे मन में उसकी वह सूरत, सीरत, उसका नाम, धाम और संबंध और कर्तव्य स्पष्ट रूप से अंकित हो जाता, जो कि भविष्य सत्युग सृष्टि में उन्हें मिलना था। मुझसे यज्ञवत्स कई बातें पूछते थे, आप कौन हो? मैं अपने आप को भविष्य की सत्युगी सृष्टि में की एक सहजादी राजकुमारी महसूस करने के कारण अपना वही देवताई नाम, धाम, आयु आदि बताती थी। और जब वे पूछते थे कि फलाना जो यज्ञवत्स है यह कौन है, तो उसे भी मैं सत्युगी राजकुमार या राजकुमारी या दास या दासी या सखी आदि जिस रूप में देखती थी उसी का वर्णन करती थी। कौन से राजा का राज्य है, कौन मेरे माता पिता है, उसका भी पता मैं देती थी। मेरा ऐसा पाठ लगभग 1 डेढ़ साल मास चला। मैं सत्युगी दैवी राजकुमारियों की तरफ बहुत ही तुला खाती थी। दिन भर में 1 2 बार दूध के 2 4 चम्मच ही लेती थी। इतना बड़ा शरीर था। सभी सोचते थे ये इतने दिनों तक इतना अल्प भोजन पर कैसे चलेगा, परंतु मुझे कुछ भी कमजोरी अनुभव नहीं होती थी। एक छोटी सी दैवी शहजादी की तरह मेरी चाल ढाल, मेरा खान पान, मेरा सारा व्यवहार था। नींद तो देखे, खाना ज्यादा खाना ही आज की दुनिया में प्रॉब्लम है। हल्का खाने वाला इंसान ज्यादा स्वस्थ रहता है। तो वो भी कितना खाती थी, और देवता कितना खाते हैं, खाएंगे बहुत कम। क्योंकि विकार नहीं है ना, विकार नहीं है तो खाने का मन नहीं करता, मन पे विजय पा लेते हैं। अभी क्या होता है, हमारा खाने का मन करता है क्योंकि हम आदी हो गए 4 टाइम खाने के। अरे खाना नहीं खाए, ये माइंड में फिट है, अरे हम तो खाना नहीं खा, और इसी कारण मन में कमजोरी आता है। अगर हम ऐसा करें जब बहुत काम करना हो पूरा दिन और बहुत उत्साह हो, तो हमको याद भी नहीं रहेगा, फील भी नहीं होगा हम खाना खाए कि नहीं, और एनर्जी भी कम महसूस नहीं होगा। लेकिन अभी हम सोचते हैं अरे आज तो हम खाए नहीं, आज तो फास्टिंग, अगर किसी दिन फास्टिंग है तो पूरा दिन बैठे बैठे यही सोचना है कि आज का फास्टिंग का दिन कैसे निकलेगा, और ज्यादा खाना याद आएगा। तो यहाँ पे बाबा ये भी प्रूफ किए कि खाना जितना हल्का खाएंगे ना उतना स्वस्थ रहेंगे। तो उन्हीं दिनों मेरे लौकिक रिश्तेदार भी यज्ञ में मुझसे मिलने आए थे, परंतु मैंने जैसे किसी को नहीं पहचाना था। जब मेरा यह पाठ समाप्त हुआ तब भी बहुत दिनों तक मुझे अपने दैहिक नाम, दैह के संबंधियों का परिचय तथा यज्ञवत्सों के नाम आदि याद न थे। कई दिन तक जब मुझे यज्ञवत्सों का तथा मेरे मर्जी व जीवन का मुझे परिचय याद दिलाया जाता रहा, तब मेरा पहले वाला अर्थात यज्ञ वाला का जीवन मुझे याद हुआ आया, और दिव्य दृष्टि पर आधारित मेरा देवताई जीवन का पाठ हल्का हुआ। तब मुझे यज्ञवत्सों ने बताया कि 1.5 मास मेरा जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था, एक दैवी सहजादी की तरह था। मुझे तो अब उस 1.5 मास के जीवन का बिल्कुल पता न था। बस मैं यही जानती थी कि 1.5 मास के समय मैं कहीं गुम थी, पता नहीं कहाँ थी। इसे मैं अपना चौथा और विचित्र जीवन मानती हूँ, जो कि स्वयं परम पिता परमात्मा की दिव्य शक्ति के प्रभाव से कुछ काल के लिए हुआ। इससे मेरे जीवन में एक पलटा आया था। दैवी तो नहीं, पर ऐसा एक कुछ पल
पापा के साथ मेरा बीता। जब 4 1 महीना बीता कि कितना महीना बीता पता ही नहीं। और पता ही नहीं चला कि घर का कार्य कैसे हुआ, अश्विन कैसे पला और क्या था। एकदम दूसरी दुनिया में गुम। कभी बाबा सूक्ष्म लोक घुमा रहे, कभी बाबा सतयुग घुमा रहे। एकदम बाबा में कुछ। यह कुंड से बाहर निकलने के बाद संसार कैसा लगा। इस प्रकार 4 जन्म लेकर अब काफी समय यज्ञ के दैवीय वत्सों के साथ ईश्वरी गुरुकुल में पवित्र वातावरण में ही हमारा जीवन बीता था। अब जब फिर से अपना लौकिक परिवार की ज्ञान सेवार्थी कुंड से बाहर जाने का ईश्वरीय आदेश मिला, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। माउंट आबू के बस स्टैंड में बस में बैठकर जब हम आबू रोड पहुंचे तो ये दुनिया ही बड़ी अजीब लगती थी। प्यारे बाबा से बिछुड़कर हम पहली बार जा रहे थे, इसलिए मन में एक ओर तो यज्ञ की याद हमें खींच रही थी, दूसरी ओर इस संसार का वातावरण घोर नरक का जैसा लगता था, जिसे देखकर मन करता था कि वापस अपने ईश्वरीय कुल के शुद्ध वातावरण में लौट जाए, जहाँ पर कि ऐसे अशुद्ध मन तरंगे नाम मात्र भी नहीं। परंतु सेवार जाना ही था, इसलिए मजबूरी महसूस करते हुए रेलगाड़ी में हम सवार हो गए। रेल में लोगों की दृष्टि वृत्ति बोल चाल रहन सहन देखकर ऐसा लगता था कि अब ये संसार बहुत ही बिगड़ गया है और मनुष्य बिल्कुल ही देहाभिमानी बन गए। कभी कभी किसी कवि का एक गीत स्मरण हो गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। छल और कपट के हाथों बेच रहा है वो ईमान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रखते आज फरेब के फंदे, कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इनकी ही काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, काहे लाखों ये घर उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।